मैं यहाँ पर खड़ी हूँ हर उस बेटी के लिए जो अभी सपना देख रही है कि मुझे साक्षी मलिक जैसा बनना है, मेरे को देश के लिए मेडल लाने हैं, विनेश जैसा बनना है। और की बेटी वो के कार हम करे तो वो रासलीला और वे करे तो करेक्ट लीला। मैं तो इस देश की आवाम से कहता हूँ, सरकार को बदलना चाहिए। जब तक चलेगी हम शांतिपूर्वक ही वो कर रहे हैं, और बात रही उसकी तो हम यहाँ पर हैं और न्याय लेकर ही जाएंगे। और इस बार इंसाफ बिना इंसाफ लिए कैसे लौट जाएंगे? यहाँ आत्मसम्मान की लड़ाई है, यहाँ लड़ेंगे और चाहे सीने पे गोली हमारे चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से एक बार देश के पहलवान यहाँ पर प्रोटेस्ट करने उतर आए हैं और जंतर मंतर को एक प्रदर्शनी स्थल की जगह यहाँ पर अखाड़ा बना दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देश के बड़े बड़े यहाँ पर रेसलर्स मौजूद हैं जो लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इनका प्रोटेस्ट है बृजभूषण के खिलाफ। वही बृजभूषण जो कि रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष थे, जिन्हें पिछली बार के इनके विरोध की वजह से उनके पद से उनको निष्कासित कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह की उनके खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद थी कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कानूनी शिकंजा कसा जाएगा, कहीं ना कहीं वो उम्मीद हमारे देश के पहलवानों की कहीं ना कहीं सरकार उस पर खरीद सके, जिसे लेकर फिर एक बार देश का पहलवान फिर से एक बार दिल्ली की सड़कों पर उतरा है। तो आज यहाँ पर रेसलर्स की तरफ से आपको बता दें कि कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है, और उसी कैंडल मार्च की जगह ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद मोमबत्ती की रोशनी तले इन्हें फिर से एक बार इंसाफ मिल पाएगा, उन पीड़ितों को इंसाफ मिल पाएगा जो कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि बृजभूषण जैसे नेताओं का शिकार हुई हैं। इस मामले में अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल आपको दिखाएंगे कैंडल मार्च, और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो लोग आए हुए हैं, जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है, वो किस तरह से इस प्रोटेस्ट को समर्थन कर रहे हैं। सरकार अदानी जैसे, बृजभूषण जैसे बाहुबलियों की गुलाम बनी पड़ी है। सरकार इंसाफ पसंद नहीं है। मैं तो इस देश की आवाम से कहता हूँ, सरकार को बदलना चाहिए। कि इस बार रेसलर्स ने, पहलवानों ने खुले तौर पर यह आमंत्रण दिया है कि इस बार इस प्रोटेस्ट के अंदर राजनेता भी शामिल हो सकते हैं। तो उन्हीं प्रधानों में से कुछ यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि इस प्रोटेस्ट के जरिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं। बड़ा दुखद विषय है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश इतना महान देश, उसके परिप्रेक्ष्य में इस तरह खिलाड़ियों को अपनी मांग को न्याय की व्यवस्था के लिए यहाँ पे सड़कों पर जंतर मंतर में पूरा दिन प्रदर्शन करने के बाद रात को यहाँ कैंडल मार्च निकालना पड़ रहा है। कैंडल मार्च के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप सरकार को? मैं कैंडल मार्च के जरिए ये संदेश देना चाहूँगा कि न्याय संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति विशेष कहीं भी कैसे भी किसी भी पार्टी पक्ष का बिल्कुल स्वीकार नहीं है। जहाँ न्याय की व्यवस्था का पालन है, न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए। न्याय का भरोसा संविधान से ऊपर कोई नहीं। अब बारी है कुछ पहलवानों से मिलने का और उनसे जानने का कि इस कैंडल मार्च के जरिए, इस मोमबत्ती के जरिए वो देश की सत्ता को, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। जी सर। जो सोए हुए हैं उनको जगाना चाहते हैं कि जागो और प्लेयरों की सुनवाई करो। जब हमें पिछली बार आश्वासन दिया गया था और उस पर जो आश्वासन दिया गया था उसकी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं करी गई, तो अब की बार हम जब जाएंगे जब हमारा को न्याय मिल जाएगा। बिल्कुल हमारा बिल्कुल शांतिप्रिय आंदोलन रहेगा, और हमारी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई हमने, तो बस उन्हीं से एक न्याय की आस है और उन्हीं से हम आस लगाकर यहाँ पर जब तक चलेगी हम शांतिपूर्वक ही वो कर रहे हैं, और बात रही उसकी तो हम यहाँ पर हैं और न्याय लेकर ही जाएंगे। और इस बार जी हमारा स्पेशल राजनीति पे फोकस नहीं है, हमारा जो भी सभी के लिए है उसमें राजनीति वाले कोई भी हैं और जो और हैं जैसे सिंगर वगैरह हैं और भी भाई हैं जो आने वाले हैं सपोर्ट करने के लिए, तो हम सभी के लिए हमने ओपन किया अपने। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रश्मि वालियान, जो कि पेशे से एक खिलाड़ी भी रह चुकी हैं और फिलहाल एक समाज सेवी भी हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस कैंडल मार्च में जुड़ने का, इस कैंडल मोमबत्ती हाथ में लेने का और साथ ही हमारे देश के पहलवानों के साथ इस प्रोटेस्ट में जुड़ने का उनका क्या मकसद है। जी मैम। इंसाफ, हमारे साथ इंसाफ हो। जो FIR दर्ज करने की मांग हम लगातार कर रहे हैं वो सुनी जाए। FIR क्यों नहीं दर्ज की जा रही? ये बात तो आप सरकार से ही पूछिए।
दिल्ली पुलिस से पूछिए क्यों नहीं वो एफआईआर कर रहे हैं। और अब तो जवाब उनसे सुप्रीम कोर्ट मांग रही है। बदलाव ये होना चाहिए कि सबसे पहले इस पर पूरी कार्रवाई की जाए। पॉक्सो का एक्ट है, आपको पता है, अंडर 18 बच्चे भी इसमें हैं और हमें न्याय चाहिए। मैं यहाँ पर अपने 2-4 भाई बहनों के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ हर उस बेटी के लिए जो अभी सपना देख रही है कि मुझे साक्षी मलिक जैसा बनना है, मेरे को देश के लिए मेडल लाने हैं, विनेश जैसा बनना है। उनके लिए खड़ी हूँ जो अभी पैदा तक नहीं हुई हैं, जो बेटियों के माँ बाप हैं, उनको क्या संदेश मिल रहा है कि हमारी बेटियों के साथ ये हो सकता है। नहीं, अभी जो तोमर की बोल रहे थे ना कि उसको सस्पेंड कर दिया, वही वेरिफिकेशन कर रहा है वहाँ पे जाके, नेशनल में जाके। और ना तो उसको हटाया है ना ब्रजभूषण को हटाया, किसी को नहीं हटाया। और ये जो इनके चुनाव होने थे वो भी आगे कर दिए हैं, डिले कर दिए हैं। देखो जी, मेन बात तो यौन शोषण की है। सरकार को देखना चाहिए, जो इतनी बड़ी पहलवान है ये रोड पे लेटे हुए हैं, इससे बड़ी बात हम क्या बोल रहे हैं। सरकार को देखना चाहिए, वो तो अभी बेड पे सो रहा है एसी में, थोड़ा उसको सोचना चाहिए सरकार को कि पहले आंदोलन हुआ था उसमें सरकार ने जो आश्वासन दिया, जो हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उन्होंने बोला ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा, कोई समाधान नहीं। एक्शन लिया जाना चाहिए। मैं बताऊंगा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। अगर यही कोई आदमी, मैं एक बात बोल रहा हूँ, देखो यही कोई आदमी आम आदमी पार्टी से होता, कांग्रेस से होता, अब तक सलाखों के पीछे होता और उत्तर प्रदेश में होता तो एनकाउंटर करवा दिया जाता, इसका एनकाउंटर में खत्म हो जाता ये। परंतु क्यों चोर चोर मोसेरे भाई, वो वाली कहानी साबित हो रही है सरकार में। आज कैसे इंसाफ, बिना इंसाफ लिए कैसे लौट जाएंगे। अरे जब हमने इस उम्र में अपने सीमा पर जाकर कसम खाने की सोच ली कि यहाँ वहाँ गोली खा लेंगे, यहाँ आत्मसम्मान की लड़ाई है, यहाँ लड़ेंगे और चाहे सीने पे गोली हमारे चले, कोई फर्क नहीं है। किस तरह से यहाँ पर देश का युवा, देश का पहलवान, देश का खिलाड़ी अपनी ही सरकार से, अपने ही देश के लोगों के बीच इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसे इंसाफ मिलने का नाम तक नहीं है। इंसाफ छोड़िए, कार्रवाई तक नहीं हो रही है। तो सर इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, हमारे देश की आन बान शान, हमारे हीरो, हमारे आइडियल, हमने बचपन से इनको हम देखते आए हैं, हम इनको अपना आइडियल मानते हैं। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग और हमारी पीढ़ी इनको हमेशा फॉलो कर रही है। ऐसे लोगों के साथ यदि अन्याय होता है ना सर, आपको मैं सत्य बताऊं, आज रात को मुझे नींद नहीं आई। मैं बार बार उठ रहा था कि हमारे देश के मतलब इन खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है जिन्होंने भारत माँ का मान बढ़ाया है ना। मेरी कविता है, सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार, आपको हम बड़े उम्मीद, बड़ी आशा के साथ हम लोग लाए थे, आपको बहुत बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कुछ बातें हैं मेरी कुछ कविता की, मैं आपके बीच रखता हूँ। जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। राम कृष्ण गौतम के वंशज, राम कृष्ण गौतम के वंशज वाली ये पहचान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। सागरों के पार जिन्होंने देश का मान रखा है, वो ही अपने घर में होते परेशान हैं। सागरों के पार जिन्होंने देश का मान रखा है, वो ही अपने घर में होते परेशान हैं। सोना चांदी कांस से भर दी है माँ की गोद, उन माँ के लाडलों पर होता अत्याचार है। सोना चांदी कांस से भर दी है माँ की गोद, उन माँ के लाडलों पर होता अत्याचार है। क्यों इनके भूल रहे भारत के कर्णधार, क्यों उनको भूल रहे भारत के कर्णधार, क्यों इनको भूल रहे भारत के कर्णधार। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। मकसद कुछ भी ना है, हमारी बाण बेटियां व हमारी भतीजियां व इनकी इज्जत पर जो हाथ गिरा है, यो जो बिरजू के हैं जिसने ब्रजभूषण ने, ब्रजभूषण गौतम पहले था, वो ब्रजभूषण ही हो गया बिरजू। अच्छा। वो जब लड़कियां बाण बेटियां हमारी बेटियां है, पोतियां हैं, उनकी इज्जत करना जो चलेगा वो ब्रजभूषण नहीं रहेगा, बिरजू रहेगा। उसने बहुत गलत कदम उठाया है ये। और ये पहले धोखे में यार
बैठे दिहाड़ा जंतर मंतर पर राजनीतिक शिकार होकर ये आड़े दिखाई गई। ते भाई तो मोदी राज है इसमें यो अपने दिनारी कम दिखण ना दे, अपने कोट पैंट दिखण देगा। छोरिया की इज्जत पर कोई हाथ घेरो, कुलदीप सेंगर हो चाहे और हो चाहे वो चमनानंद और मेरे सारे दई से इसमें रंडे और की बेटी तो बेटी वो के कार हम करे तो वो रासलीला और वे करें तो करेक्टर ढीला, ये तो वो मामला कर रहे। ये भी तो किसी की बात बेटी पूरे देश की विश्व में परचम चीज न लहरा दिया। उन बेटियों पर उनकी इज्जत पर हाथ डालना, दुर्व्यवहार करना कहाँ तक सही है? और ये कितने दिन से उस बात पर लग रही हैं। तो क्या संदेश है आपका? संदेश ने हवाई गांव वाले लोग लेकर का और जो साइन ना हाथ ये करे हैं वो हाथ का जवाब आते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि कैंडल मार्च में सिर्फ पहलवान ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग मौजूद थे, कुछ राजनेता भी मौजूद थे और दूर देहात से आए प्रधान भी मौजूद थे। उन सब की आपने राय सुनी, उन सब का आपने सुना कि किस कदर वो परेशान है और किस कदर यहाँ पर देश की बेटियों के सम्मान के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हमारी इस वीडियो के जरिए ये संदेश उन हर लोगों तक पहुंचेगा, उस हर शख्स तक पहुंचेगा जो कहीं ना कहीं इन लोगों का जिम्मेदार, इन लोगों का दोषी है। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें द भारत नाउ। मैं बहराज, कैमरामैन नवनीत के साथ भारत नाउ टेलीविजन।